नमस्कार। आज जो है हम उच्चारण स्थान करेंगे। सबसे पहले जो है हमने वर्णमाला की है और वर्णमाला के बाद मैंने आपको बताया है कि वर्ण विच्छेद किस तरह से होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वर्ण विच्छेद के बाद हम उच्चारण स्थान करेंगे, क्योंकि जो वर्णों की बात चल रही है तो वर्णों के बारे में ही हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? उच्चारण स्थान वर्णों के उत्पत्ति स्थल को जो है वो उच्चारण स्थान कहते हैं और इनकी संख्या 7 है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। और कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान 2 स्थानों से होता है, ठीक है। वो 2 स्थानों से मतलब वो वर्ण तो एक ही है लेकिन वो 2 वर्णों से मिलकर बनता है, इसलिए उनका उच्चारण स्थान दोनों को इकट्ठा मिलाकर बन जाता है, ठीक है। और उनकी संख्या कितनी है? 3 है। इस प्रकार इनकी संख्या 10 हो जाती है, ठीक है बेटा। इसके बाद है उच्चारण स्थान स्टार्ट होते हैं कि प्रथम क्या है? कंठः। कि प्रथम क्या है? कंठ। तो इसका सूत्र दिया हुआ है अकुहु विसर्जनीया नाम कंठः। अकुहु विसर्जनीया नाम कंठः। अब देखिए इसमें क्या है? अ वर्ण आया है, अ का समान अक्षर भी साथ में आएगा, अ और आ। कु है, कु का मतलब क्या है? हमारा पूरा वर्ग, ठीक है, पूरा कवर्ग। तो कवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, वो 5 आएंगे। उसके बाद ह दिया हुआ है, ह आएगा और विसर्जनीय नाम विसर्ग आएंगी। तो ये इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा दिया हुआ तालु। तालु, अब कंठ क्या है? गले से जो आवाज़ आ रही है वो कंठ है। तालु, तालु का मतलब क्या है? जो वर्णों को हम बोल करके देख लेंगे बेटा, हमें तभी पता चल जाएगा कि ये उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। तालु है ई च छ। दांतों से थोड़ा सा पीछे जो हम कठोर भाग होता है जिसे मसूडे बोलते हैं वो होता है तालु, ठीक है। तो इचू ऐसा नाम ई और चू है। चू का मतलब क्या है? पूरा चवर्ग, 5 वर्ण आएंगे। उसके बाद य और श, यश, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। और इसके लिए सूत्र क्या है? यही है, इचु यशानाम तालु। इसको याद रखेंगे बस, बाकी सभी वर्ण अपने आप ही याद रहेंगे क्योंकि सभी वर्ण दिए हुए हैं सूत्र में। उसके बाद है मूर्धा। मूर्धा का क्या सूत्र है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से आएंगे वर्ण? री आता है। टू का मतलब क्या है? पूरा टवर्ग, ठीक है। उसके बाद र और श आता है, र और श, ठीक है, षटकोण, ठीक है। अब इसका श का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, श, ठीक है। एक श शेविंग वाला श होता है ये, और एक षटकोण वाला होता है, और एक श सिंपल सा होता है, ठीक है। इसके बाद जो है मूर्धा हो गया। मूर्धा के बाद आता है दंतः, जिनसे जीभ टच होती है दांतों से तो उनका उच्चारण स्थान दंत हो जाता है। उसके लिए सूत्र दिया हुआ है ऋतु लसानाम दंतः, ठीक है। ऋतु लसानाम, लरी आता है, तू आता है, तू में पूरा त्वर्ग आ जाएगा और फिर ल और श आता है तो ल और श, लरितु लसानाम दंतः। तो इसका उच्चारण स्थान क्या बनेगा? दंत बनेगा। इसके बाद दिया हुआ है ओष्ठः। उपु पद्मनिया नाम ओष्ठः, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठः, ठीक है। उ तो उ दोनों आएंगे समान स्वर। और उसके बाद पू दिया हुआ तो पूरा वर्ग आएगा, प फ ब भ भ म और फिर प फ, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, ये प फ इस तरह से, ठीक है। पो और फो, तो इनका उच्चारण स्थान में क्या होता है? ओष्ठ होता है। उसके बाद है नासिका। यमंगणना नाम नासिका, यमंगणना नाम नासिका। इस तरह से इस सूत्र को याद रखेंगे। और इसमें क्या आता है कि जो हमारे 5 वर्ग, उन 5 वर्णों का 5वां वर्ण या अंतिम वर्ण जो होता है उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है, ठीक है। इसके बाद कंठ तालु है। उसके मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंठ तालु, अब 2 उच्चारण स्थान हो गए ना, दोनों को हमने इकट्ठा लिखा है। तो एदई तो हो कंठ तालु, एदई तो ए और आई, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। अब कंठ तालु क्यों हुआ दोनों का? तो अब देखिए ए जो है किस किस से मिलकर बना है? अ और ई से मिलकर बना है। ए आई, अ ई आई, ए आई, ठीक है ना। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कुहु विसर्जनीय नाम कंठः। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? इचु यशा नाम तालु। तो हमने क्या किया? यहाँ इन दोनों को ही मिलाकर लिखा है कंठ तालु, ठीक है। इसके बाद है कंठोष्ठम। कंठोष्ठम का सूत्र दिया हुआ है ओदौ तो हो कंठोष्ठम, ओदौ तो हो कंठोष्ठम। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठम। किस किस का होगा? ओ और औ का, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, व का, वकारस्य व
का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतोष्ठ होगा। व में होठ की भी शेप बन रही है, ठीक है, और दंतों को जीभ भी टच हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, दंतोष्ठम। इसके बाद क्या है, जिह्वा मूलम, जिह्वा के मूल में, जिह्वा का मूल मतलब जिह्वा की जड़ जो है बिल्कुल गले के पास, जहाँ से जिह्वा निकली हुई है, जीभ निकली हुई है, ठीक है, तो वो क्या होगा, जिह्वा का मूल होगा। तो उसका उच्चारण स्थान क्या है, जीवामूलियम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम, तो क ख, ठीक है, क ख कहाँ से आ रही है, गले से, जीवा के मूल से, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, जीवामूलम। और इसी तरह से जो है हिंदी व्याकरण में इनका उच्चारण स्थान अलग दे रखा है। र और ल का दंत मूल बनता है, दंतों की जड़, ठीक है, दंतों के बिल्कुल पास से, और कंठोष्ठम अ दे रखा है इस तरह से, जैसे ये हम इंग्लिश में आता है ना बॉल, ठीक है, तो इस तरह लिखते हैं। तो जो ये आया है वर्ण, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठ होगा, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है, और जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।